किधर भाग रहे हो यार? जब आप इस तरह करेंगे कि आप यहाँ पे जितने नौजवान, एक तो होटल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अंदर से नौजवानों को, आपकी एज है नहीं है, आप कम उम्र हैं या आपके पास कोई परमिट है या नहीं है, जब आप शराब लेके आएंगे, जब आप लेके बासानी निकल सकते हैं, तो फिर जाहिर है उनको पकड़ने के लिए ये लोग थाना जात में मंथलियाँ अलहदा से दी जाती हैं और ये जो नाके लगाए जाते हैं ये अलहदा से होते हैं। एक जानिब तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों की जुर्रत ही नहीं है किसी को रोक लें, लेकिन होटल इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो अंदर जो ब्लैकिए बैठी हैं या बार होल्डर हैं, उनका कहना है कि भाई जाके हमारा नाम लो, आपको कोई पकड़ेगा नहीं। अब आपने सूरत हाल देखी कि जनाब जो हैं वो हमें देखते ही, जैसे ही टीम रंगे हाथ यहाँ पे पहुँची तो उन्होंने दौड़ लगा दी है। दौड़ लगाना ज़रूरी है जी, अगर दौड़ नहीं लगाएंगे तो जाहिर है एक्सपोज हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, ये भागना ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाता ये हूँ कि हम लोग आ गए हैं, ये अवारी होटल है, उसकी बैक साइड है, ठीक है जी। जमे गफ़ीर अगर दिखाओ तो बाइकें दिखाएं, ये देखें भाग रहे हैं सब लोग यहाँ से भाग रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि टीम रंगे हाथ यहाँ पे पहुँच गई है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त होती है, कोई रोक टोक नहीं होती है। भाईजान दरवाज़े बंद कर लिए गए हैं ताकि एक्सपोज ना किए जा सकें, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी हम अंदर से आए हैं और अंदर की तमाम सूरत हाल हमने आपको भी दिखाई है कि अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि एक साहब जो हैं, जिनको आप कह सकते हैं को गुंडा नासर, क्योंकि ये जो ब्लैक में बेच रहे हैं अंदर, ये जो मंथलियाँ दे रहे हैं थाना जात को, जब लाखों रुपए वीकली जाएंगे थाना जात को, तो ये लोग तो फिर गुंडा नासर बन जाएंगे ना। एक शख्स जो है वो ऐसे एक बोतल पकड़ता है, हमने ही उसको कहा कि हमारी गाड़ी तक छोड़ो, तो वो ऐसे लेके आ रहा है बदमाशों की तरह, गुंडों की तरह। उसको पता है उसको किसने पकड़ना है। और यहाँ पे जो राउंड कर रहे होते हैं असल में ये 500,000 लेने के चक्कर में होते हैं। जो पुलिस एहलकार यहाँ से भागे हैं ये पहले हमें यहीं पे चक्कर लगा लगा के देख रहे थे कि भाई ये कैसे यहाँ से निकलेंगे, हम इनको पकड़ेंगे। अब अंदर जो साहब थे जो ब्लैक में बेचने वाले हैं, उनका क्या कहना था कि भाई लाखों रुपए वीकली जाता है चारों तरफ थानों में, अगर कोई नोक टोक करेगा तो हम बाकायदा जो है वो आपको बता सकते हैं। अंदर से आए हैं भाईजान? हाँ जी, अंदर से नहीं आए? नहीं भाई जी, शराब लेके आए हैं? और नहीं यार। हाँ जी। ओहो, ओ यार सब भाग क्यों रहे हैं अगर शराब नहीं है? आप भी अंदर ही होते हैं, ड्यूटी करते हैं? नहीं सर जी। मैं तो किसी ने मिलन आया बंदे, तो ये दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे आज? पता नहीं होना इन्हों की मर्जी। आपने देखा कि जब हम आए थे यहाँ पे चार तो वो टाउट जो हैं, जो कमीशन होल्डर हैं, वही गाड़ी के बाहर आगे खड़े हो गए थे कि हमें बताओ क्या लेना है, और कितना शाहाना स्टाइल में हमें अंदर लेके जाया गया। वहाँ पे क्या क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपको सुनाया। और अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही कैमरे बाहर निकले हैं, टीम रंगे हाथ ने कैमरे निकाले हैं, तो इनकी दौड़ें लग गई हैं। क्या कहेंगे, ये यहाँ पे ऐसे ही रश रहता है हर टाइम? भाई हम तो यार वैसे ही इधर से गुजरे हैं बच्चों के साथ, पैसे लेने किसी से इसलिए आए हम। पैसे लेने आए हैं। तो वैसे ये शराब जो है ये लाहौर में होटलों में जो बिकती है, आपको लगता है कि कभी रुक सकेगी? नहीं, ये नहीं ख़त्म हो सकती, ये नहीं ख़त्म हो सकती। ये नहीं सब खत्म हो सकती। तो सीसीडी वैसे तो कोई कच्ची शराब बना रहा है उसको पकड़ रही है, एक और साहब जो हैं वो भी दिखा दें। अच्छा, सीसीडी उनको पकड़ रही है जो कच्ची शराब बनाते हैं, जो मंशियात फरोश हैं उनको पकड़ती है। तो ये बड़े होटलों को, इन मगरमच्छों को हाथ क्यों बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। नहीं? हाँ जी, यहाँ पे मुझे एक बात बताएं, कोई भी नौजवान आके शराब की बोतल लेना चाहे उसको मिल जाएगी? मिल जाएगी। उम्र छोटी या बड़ी है? ये बच्चा इसको बच्चे को भी दे देंगे? वो पैसे लेंगे? दे पैसे, हाँ पैसे लेके दे दें। दे देंगे भाई। नहीं, मैं तो ली है ना, मैंने तो ली। अच्छा, देते हैं जो सारे मीडिया वालों को, पुलिस वालों को देते हैं। बात मीडिया की नहीं है, मैंने उनसे मीडिया वाला बन के थोड़ी लेनी है, मुझे क्यों देंगे? लेकिन मैंने पैसे दिए, उन्होंने मुझे शराब दे दी। हाँ ऐसे ही। और उल्टा उन्होंने कहा कि तुसी टेंशन नहीं लेनी है, थे जिन्हें पुलिस वाले फेरे ने साढ़े अपने ने। हाँ लेते हैं वो, इनके साथ ही हैं वो साथ है। ये पुलिस वाले, इनको कुछ नहीं कहते? नहीं कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। थानों में मंथलियाँ कहते जाती हैं, इधर लेते हैं वो, सारा इनका सिस्टम ही यही चलता है। काम कर रहे हैं, ओपन काम कर रहे हैं तो जाहिर है देते हैं तो ये तो कर रहे हैं ना ऐसे ही। लाखों रुपए वीकली जो है वो थानों में जा रही है चारों तरफ, ये उनके बकौल। और बाहर जो फिर रहे हैं, एक तो उनकी जुर्रत नहीं है कि वो ज़बरदस्ती, अगर कोई अंदर साहब का नाम ले लें, जैसे एक साहब हमें बता रहे थे कि आप मेरा नाम लो वो आपको छोड़ देंगे, तो अगर बाहर कोई रोकता है तो इन्हीं का नाम लें तो ये छोड़ देते हैं। एक पूरा नेटवर्क बनाया गया।
यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हैं इन मामलातों में। ये जो महकमा में काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बड़े पैमाने पर अमल में ला रहे हैं। CCP लाहौर भी एक सख्त शख्सियत है, अपनी टीम के हवाले से वो ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर चल रहे हैं। मंशियात करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो बड़े पैमाने पर एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये आपके नोटिस में लाना इसलिए ज़रूरी है साहब, ताकि इन लोगों को ये यहाँ पे कौन सी काली भेड़ें हैं जो शेल्टर प्रोवाइड किए हुए हैं और ये जो होटल्स माफिया है इनका क्या किरदार है, ये कितने बड़े बाअसर हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती। अभी जैसे ही टीम रंगे हाथ यहाँ पे पहुँची तो गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इनको ये पता ही नहीं है कि हम लोगों ने खुफिया तौर पर तमाम रिकॉर्डिंग कर ली हुई है। और जो साहब यहाँ से भागे थे पुलिस वाले, असल में ये वही थे जो हमें जब हम गाड़ी में बैठे बार्गेनिंग कर रहे थे तो ये हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे कि ये कब हम शराब लेंगे, यहाँ से जाएंगे और हमारे काबू आएंगे। इसलिए हम लोगों ने जो है वो इनको भी खुफिया तौर पर पकड़ने की कोशिश की। बहरहाल नाजरीन, ये सूरत हाल है यहाँ पे। एंटी नारकोटिक्स, CCD, पंजाब पुलिस और जो स्ट्रीट क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए गश्त करती हैं टीमें, वो और नाकाजात, इन तमाम का मकसद सिर्फ जो है वो मंशियात फ्री बनाना है लाहौर को, पंजाब को। लेकिन कोई किरदार मुबैना तौर पर नज़र नहीं आ रहा। अफसराने वाला रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोशिशें कर रहे हैं और वो नज़र भी आती हैं, लेकिन नीचे थाना का कल्चर जो है, एक कल्चर थाना का है, एक रवैयों का है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये जो मंथली हैं उन्हीं के सर पर ये लोग जो है इतने बड़े पैमाने पर शराब की ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब लाहौर की दूसरी जानिब जाएंगे, एयरपोर्ट की जानिब का प्लान है हमारा, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की सूरत हाल भी अंदर की भी आपको दिखाएंगे, बाहर से भी दिखाएंगे, वो तमाम सूरत हाल दिखाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चलें। आज लाहौर के ये जो लग्जरी होटल्स हैं इनके अंदर अगर शराब इस तरह बिक रही है, मज़ीद कौन कौन से जिन्होंने काम किए जाते हैं, क्या अमल में लाए जाते हैं, ये आप खुद सोच सकते हैं कि जो शख्स यहाँ पे एक रूम ले लेता है उसको क्या क्या प्रोवाइडिंग की जाती है और उस प्रोवाइडिंग के पीछे हाथ किसका है, उसको कंट्रोल ना करने की वजह क्या है और कंट्रोल करने वाले इदारे जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं या खामोश क्यों हैं। हमारे साथ चलें। अच्छा नाज़रीन, ये वो सामान है जिसको लफ्ज़ सामान भी यूज़ किया जाता है, जो हमने बाकायदा मुख्तलिफ़ जगहों पे गए और ये जो लग्जरी होटल्स हैं इनकी हकीकत आपके सामने रखी, रंगे हाथों हर शख्स को पकड़ा। पकड़ने का मकसद ये था कि आपको दिखाया कि लोग इस हवाले से बोल क्या रहे हैं। जो ब्लैकी हैं वो सरेआम और डंके की चोट फरमा रहे हैं कि हम मुतलका थाना जात को जो है वो लाखों रुपए मंथली नहीं वीकली देते हैं। और पुलिस जो है, अगर आप बाहर जाते हैं, शराब कोई भी चीज़ ऐसी उठाते हैं यहाँ से होटल से, तो आप बाहर निकलते हैं तो अगर आपको कोई, यहाँ तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं क्योंकि गिरदोनवा में आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, मंथलियाँ जा रही हैं और वीकली पैसे पे किए जा रहे हैं लाखों रुपए। अगर आपको कोई पकड़ता है तो आप हमारा नाम लें, वो आपको छोड़ देंगे। बाकायदा उन्होंने तरीक़ा वारदात ये भी बताया कि अगर हम आपको छोड़ने जाएंगे, एक थाने से गुजरने के एक बोतल के कितने पैसे लेंगे और 2 थानों की हदूद क्रॉस करवाने के लिए कितने पैसे लिए जाएंगे। मुकर्रर किए गए रेट जो हैं वो भी उन्होंने बताए कि ये रेट है। और ये माफिया किस कदर बाअसर है कि एक साहब तो जो हैं उन्होंने हाथ में ये हाफ बोतल जो है ये उठाई और ऐसे डंके की चोट वो बाहर लाए होटल से और ला के उन्होंने हमारी गाड़ी में रखते हुए कहा कि कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन इसके बावजूद थानों को पैसे जाते हैं, इंतज़ामिया को पैसे जाते हैं, इसके बावजूद जो है ये मुबैना तौर पे बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं थानों में जाके देखा नहीं है कि ये पैसे पे कर रहे हैं या नहीं, लेकिन बकौल उनके कि हर जगह पे पैसे जाते हैं। बाहर के हालात भी बता रहे थे कि वाक़यातन पैसे जाते हैं जी, क्योंकि वहाँ पे कोई पकड़ने वाला नहीं था। अगर कोई पकड़ता है तो आपने देखा कि पुलिस वाले जो हमारे शेर जवान हैं वो आगे लग के भागे ही इसलिए कि वो शायद मुतलका थाने के भी नहीं थे। बसा औकात होता ये है कि ये दूसरे थानों के जो एहलकार हैं इन साइडों पे आके तो आम शहरियों को जो शराब बेचारे लेके जा रहे होते हैं, वो बेचारे इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आपने विदाउट परमिट ही सेल करनी है और इस तरह हर शख्स को मिलनी है तो फिर आप ये परमिट वाला खेल जो है ये ख़त्म कर दें।
तो ये जो आम शहरी है वो ऐसे ख़रीद सकता है, तो उसको बेचें बासानी, वो ख़रीद सकें। फिर ये परमिट वाला खेल चक्कर ख़त्म होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो बाहर फिरने घूमने वाले पुलिस एहलकार हैं हमारे शेर जवान, उनकी दौड़ें भी आपने देखी, लेकिन वो पकड़ते हैं। आपको ये मैसेज भी कन्वे कर दूं कि आप जिस बार से शराब लेके आ रहे हैं वहाँ पे ब्लैकियों का नाम लें, ये आपको छोड़ भी देते हैं, 500-1000 लेते हैं। अब ये जो सामान मैंने उठाया हुआ है, ये एक बियर का कैन है और इसमें वही बोतलें हैं जो हमने मुख्तलिफ होटल से जाके ख़रीदी। अब इनके ज़ाइल करने का टाइम आ गया है, ताकि इनको हम तोड़ेंगे। जहाँ तक हमारी वसातत है, जहाँ तक हमारी पहुँच है, वहाँ तक जो बुराई है उसको तो ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अब एक साइड हमने चूज़ की है, यहाँ पे जो है ये एक होल खुला हुआ है, गटर है, इस मेन होल है, यहाँ पे तोड़ेंगे ताकि किसी को कोई नुकसान, ये जाहिर है शीशे की बोतल्स हैं, इनके टूटने से किसी का कोई नुकसान किसी के पाँव पे ना लग सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ये जो हमने परचेज़ की थी इनको बारी बारी करके मैं तोड़ूंगा। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली तोड़ दी है, अब ये दूसरी टूटेगी। लें जी, ये वही सामान है जिसके लिए पुलिस और दूसरे बड़े बाइज़्ज़त इदारे जो हैं वो अपनी इज़्ज़त को बरकरार नहीं रख पा रहे हैं। उनमें काली भेड़ें जो हैं वो इदारों की तज़लील करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ये दूसरी भी गई है जी, ठीक है जी। अब ये तीसरी आएगी जी, ये तीसरी, ये भी जाएगी, इसको भी तोड़ेंगे और ये मैसेज कन्वे करेंगे कि जनाब खुदारा रहम करें, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो मंशियात जैसी लानत की आदी हो चुकी है और इसमें किरदार बहुत सारी हद तक जो है वो ज़िम्मेदारान का भी है। और ज़िम्मेदारान में इदारे भी आते हैं मुबैना तौर पर। जब इनमें मौजूद काली भेड़ें अपना काम मैं समझता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करेंगी, तो फिर हमारी नौजवान नस्ल कभी भी मंशियात जैसी लानत से दूर नहीं हो पाएगी। और ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए भी जो मैसेज है वो मैं देना चाहता हूँ कि आप तो पंजाब की आवाम और नौजवानों को पंजाब को जो है वो मंशियात फ्री बनाना चाहती हैं, लेकिन क्या इस तरीक़ा वारदात से पंजाब मंशियात फ्री बन सकेगा? लें जी, ये तीसरी भी गई, ठीक है जी। अब ये जो हमने कैन लिया था ये भी सरेआम होटल से लेके हम लोग निकले और बाकायदा मैंने आपको साथ साथ दिखाया कि हम लोग जो हैं वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख के ला रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अगर कोई पूछने वाला नज़र आया, अगर कोई पुलिस वाले वहाँ पे हमें नज़र आए तो हम डर गए, लेकिन जब उतर के उनको पूछने गए कि वो हमें क्या पूछेंगे, हम ही उनसे पूछ लेते हैं, तो वो बेचारे हमसे डर के आगे भागे। लें जी, ये कैन भी गया। अब इसके ऊपर कोई चीज़ और भी मारेंगे ताकि ये कोई और नौजवान यहाँ से उठा के ना इसको पी सके। लें जी, लें जी, यहाँ पे तमाम चीज़ें जो हैं ये इनका ज़ाया करना जो है वो भी ज़रूरी था। बहरहाल मैसेज जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो बड़ा आसान और वाज़िया है कि नौजवान नस्ल को मंशियात जैसी लानत से बचाया जाए। और इसमें अगर वज़ीर आला पंजाब एक मिशन लेके चली हैं तो इदारों में छुपी काली भेड़ों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जानी चाहिए। इन लग्जरी होटल्स जो कि बड़े मगरमच्छ हैं, इनको हाथ क्यों नहीं डाला जाता है? अमूमी तौर पे सुनने में ये आता है कि कच्ची शराब फ़लाँ घर से पकड़ी गई, कच्ची शराब बनाने वाले पकड़े गए, मंशियात बेचने वाले पकड़े गए, लेकिन ये जो सरेआम अहम शाहराहों पे बने हुए लग्जरी होटल्स हैं इनमें बिकने वाली शराब के खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों अमल में नहीं लाई जाती हैं? ये सवाल छोड़ने के साथ ही इजाज़त चाहेंगे आपसे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।